Hello viewers, welcome to my channel and we are going to start with exercise 8.1 example number 9. So let's get started. In triangle ABC, right angle at B. If tan A is equals to 1 upon root 3, find the value of this. Okay, we are having two equations. This is first and we are having the second one. Okay, so first of all we have to find the sin A, cos C, cos A and sin C. तो आपको मैंने पहले भी बताया था. सो वी हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल. अभी इसमें तो ए बी सी दिया है, सो वी हैव टू टेक द ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी. ओके, सो साइन ए, पहले तो सबसे पहले tan ए लिख देते हैं. सो tan ए इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन रूट 3. सो 1 अपॉन रूट 3. ओके, सो tan का वैल्यू क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा? tan ए के लिए अपोजिट हो जाएगा बी सी एंड एडजेसेंट हो जाएगा ए बी. सो उसको हम क्या सपोज करेंगे? सपोज दिस इज के. सो बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3 के. ओके, सो वी नीड टू फाइंड दिस हाइपोटेनियस. ओके, सो क्या यूज़ करेंगे हम? पाइथागोरस. सो बाय पाइथागोरस थियरम AC square is equals to AB square plus BC square. Okay, so AC square is equals to, therefore AC square is equals to AB square, that is root 3k square plus k square. So this is root 3 होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर होता है 3k स्क्वायर. सो कई बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं कि रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है. सो आप वो चीज़ भी याद रखना कि जब भी हम स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू होता है उसका हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो नंबर खुद उसका स्क्वायर बनता है. ओके, द नंबर इट सेल्फ इज़ अ स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर रूट. सो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. ओके, सो द वैल्यू विल बी 4k स्क्वायर. सो therefore AC कितना हो जाएगा? 2k. इज दैट क्लियर? नाउ वी वांट टू फाइंड द साइन ए. सो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. साइन ए है तो ए के सामने वाला दैट इज़ अपोजिट क्या है उसका? बी सी अपॉन ए सी. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी सी? दैट इज़ के एंड ए सी है 2k. सो द वैल्यू विल बी हाफ. नाउ कॉस सी. ओके, कॉस सी के लिए एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएगी. जस्ट लाइक सी यहाँ पे है तो ये उसका एडजेसेंट साइड होगा. ओके, सो कॉस सी का वैल्यू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. क्लियर? सो कॉस सी हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस which is equals to BC upon AC again, which is k upon 2k, which is equals to 1 by 2. Now we want to find cos A. cos A भी हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. यस और नो? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, यहाँ पे एक्यूट एंगल कौन सा है? ए है. सो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? ए बी. सो दिस इज ए बी अपॉन ए सी. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी? दैट इज़ रूट 3k divided by 2k. So the value will be root 3 by 2. Now next is sin C. Okay, so we need to find sin C. Sin C is equals to opposite upon hypotenuse, which is equals to sin C के लिए अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी, which is ए बी अपॉन ए सी is equals to root 3k upon 2k. so the value will be root 3 by 2. ओके, तो अभी ये सारी चारों की चारों वैल्यू हमारे पास है तो इसको हमको क्या करना है? जस्ट वी हैव टू पुट दिस इन अ क्वेश्चन नंबर दिस इक्वेशन. सो आप उसको ये सारी वैल्यूज़ जो चार वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड की है उसको आप यहाँ पे रख के मुझे उसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओगे. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. Okay, now move on to question number 2, in which we have to find cos A, cos C minus sin A sin C. Okay, so what is the value of cos A?
cos A will be √3 divided by 2. Cos C is 1/2 minus sin A. sin A था हमारा 1/2. Yes, this is 1/2 into √3/2. Okay, so therefore multiplication कितना हो जाएगा, √3 divided by 4 minus √3 divided by 4, and it's ये हो जाएगा कट. So the answer will be 0. Okay, so now move on to question number 10, in which we have to prove in triangle PQR right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ will be 5 centimeter. So determine the value of sin P, cos P and tan P. Okay, so first of all just draw a right angle which is PQR. Obviously यहाँ पे जो एंगल्स दिए हैं उसको ही हमको ड्रॉ करना है. अगर जिसमें नहीं दिए होते उसमें हम अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं. ओके, सो राइट एंगल एट Q. So we have to this P. So sin P, cos P and tan P. Okay, but यहाँ पे देखो ये जो है वो दोनों का सम देके 25 हुआ है. ओके, तो किसी भी एक को मैं एज अ सब्जेक्ट ले सकती हूँ. दैट इज़ PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर दिस इज़ R. ओके, मैं इसको वापस लिखती हूँ PR. ओके, सो PR क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल्स टू नथिंग बट 25 माइनस QR. ये समझ में आ गया. PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25. तो PR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QR 25 माइनस QR. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, यूजिंग द पाइथागोरस, जो इस चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है. यूजिंग पाइथागोरस, ऐसा एक भी सब नहीं है जिसमें हमने इसको यूज़ नहीं किया है. So using Pythagoras theorem we are having PR square is equals to PQ square plus QR square. Okay, so PR square की जगह पे हम ये वाली वैल्यूज़ रखेंगे. Therefore 25 माइनस QR square मतलब होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ square का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ 5. सो यहाँ पे हम रख देंगे 5 स्क्वायर. ओके, एंड QR इज़ नॉट गिवन, सो ये हो जाएगा QR स्क्वायर. ओके, सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप सो. ओके, नाउ मूव ऑन टू, इसको हम क्या करेंगे, वी हैव टू फैक्टराइज दिस यूजिंग द आइडेंटिटी विच इज़ A माइनस बी होल स्क्वायर. आई होप आपने सारी आइडेंटिटीज़ लर्न कर ली होगी. अगर नहीं की है तो आप अभी करना स्टार्ट कर सकते हो. ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर. सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगाएंगे 25 का स्क्वायर, दैट इज 625 माइनस 25 इंटू 2 दैट इज़ 50 QR प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस QR स्क्वायर. ओके, सो QR स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट. देयरफॉर 625 माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25. इज दैट क्लियर? देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, ये इस तरफ चले जाएंगे और ये इस तरफ आ जाएंगे. ओके, सो दिस इज 625 is equals to 50 QR plus 25. Okay, so now therefore ये यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा उसका एडिशन. सो 625 minus 25 is equals to 50 QR. Okay, so therefore 600 is equals to 50 QR. So therefore 600 divided by 50 is equals to QR. So therefore QR will be 12.
सो 12 इज इक्वल्स टू क्यू आर, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ पी आर, दैट इज पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर था. यस और नो? पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर. सो 25 माइनस क्या हो जाएगा 12, सो द वैल्यू विल बी 13. सो पी आर हो गया 13 सेंटीमीटर. ओके, सो हम यहाँ पे भी एक रफ स्केच ड्रॉ कर देते हैं फॉर द एज. सो दिस इज पी, क्यू एंड आर, एंड वी वांट टू फाइंड द थ्री वैल्यूज, दैट इज साइन पी. ओके, सो साइन पी हमारा हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज क्यू आर अपॉन पी आर. सो क्यू आर कितना आया था हमारा 12 एंड द पी आर विल बी 13. ओके, कॉस पी कितना था, कॉस पी क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो व्हाट इज द वैल्यू, एडजेसेंट क्या हो जाएगा फॉर पी, इट इज पी क्यू अपॉन पी आर. पी क्यू कितना था 5 अपॉन 13 एंड 10 पी विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू. सो क्यू आर कितना था 12 एंड पी क्यू विल बी 5. सो दिस थ्री फंक्शंस वी आर हैविंग. ओके, last question of this exercise 8.1, which is true or false. We have to state the statement will be true or not. If the statement is false, we need to justify the answer. Okay, so first statement is given, the value of 10a is always less than 1. So probability इसके लिए जो है वो false रहेगी, क्योंकि अगर उसका रेशियो 4/3 आता है, so this is more than 1, which is more than 1. 4/3 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ओके, पी क्यू आर, जिसमें ये पी क्यू जो है वो 4 है एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5. ओके, सो यहाँ पे जो अगर मैं 10p लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, विच इज़ 4/3. सो ये तो सिर्फ एक ही मैंने ट्रायंगल बताया, पर ऐसे बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन सकते हैं जिसमें 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है. सो द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ओके, नाउ मूव ऑन टू सेक ए, सेकेंड नंबर, दैट इज सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. ओके, सो हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट अस हैव दिस एंगल ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं हम, जिसमें बी एज अ राइट एंगल लिया है. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये वैल्यू आती है कि नहीं. सो सेक ए क्या होता है 12/5 हमको दिया है. सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. ओके, सो हाइपोटेनियस हमारे लिए क्या है, यहाँ पे ए सी है, एडजेसेंट क्या है ए के लिए ए बी. सो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 के एंड ए बी हो जाएगा 5 के. सो यहाँ से अगर हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यूज़ करके बी सी का कोई भी एक नंबर ला सकते हैं तो वो एक ट्रिपलेट बन जाएगा और सेक ए की 12/5 वैल्यू क्या हो जाएगी पॉसिबल. लेट जस्ट फाइंड इट. डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC². ओके, सो 12k² हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5k² प्लस BC². सो दिस इज़ 144k² माइनस 25k² प्लस इज इक्वल्स टू BC². सो देयरफॉर इट इज़ 119k² इज इक्वल्स टू BC². ओके, सो देयरफॉर BC क्या हो जाएगा 1/119k इज इक्वल्स टू BC. ओके, सो कोई भी एक ट्राइंगल ABC के लिए सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है. सो दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ थर्ड वन. cos A is abbreviation यूज़ फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए. सो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो सारे हमारे पास
जो फंक्शंस है उसके बड़े नाम जो है उसका शॉर्ट फॉर्म हमने कॉस रखा है। जैसे साइन जो हम लिखते हैं उसका फुल फॉर्म होता है साइन, जिससे कॉस हम लिखते हैं तो वो होता है कोसाइन। ओके, सो कॉस का एब्रीवेशन होता है कोसाइन, और ये जो है कोसेकेंट वो होता है कोसेक का एब्रीवेशन। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द रीजन यू हैव राइट द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज कोसेक ए। ओके, और कॉस के लिए जो एब्रीवेशन यूज होता है वो होता है कोसाइन। ओके, now move on to next, that is cot A is the product of cot and A। सो ये स्टेटमेंट तो आपको फॉल्स ही हो जाएगा। आपको पता ही है कि ये प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर फंक्शंस को हम सिर्फ कॉट लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसके साथ कोई एक एंगल जुड़ा हुआ है तभी उसका मतलब होगा। दिस इज़ नथिंग बट वी से दैट द कॉन्टेजेंट ऑफ ए, कॉन्टेजेंट ऑफ एंगल ए, ऐसा हम बोलते हैं उसको, उसका मतलब होता है कॉट ए। जैसे टेंजेंट ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, बट दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ओके, सो द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ वन नंबर, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ओके, सो यही चीज़ आपको प्रूव करनी है। और यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और आपको पता ही होता है, पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद पता होगा कि जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर हाइपोटेनियस यहाँ पे है तो ये 3 तो हाइपोटेनियस का वैल्यू हो जाएगा, बट 3 इज स्मॉलर देन दिस 4, सो दैट्स वाई साइन थीटा का 4/3 वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। सो द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू टू फाइंड द एंगल्स एंड द प्रॉपर्टीज़, और उसके वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।